श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म बने हमारे जीवन का आधार, तो अवश्य में सुखी, स्वस्थ और निरोगी जीवन हमें प्राप्त होगा। आज की श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अनूठे विषय पर जिसको पुराने कुछ काल से हम लोगों ने भुला सा दिया है। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में और लोक कथाओं में हमें श्री कृष्ण की परम भक्तिमती माँ मीराबाई के विषय में सुनने को मिलता है। ऐसी कथा आती है कि मीरा जी बाल्यकाल से श्री कृष्ण को अपना पति स्वरूप में मानती थी और उन्होंने विवाह के पश्चात भी उन्हीं को केवल एकमात्र अपना पति माना। इस बात से उनके पति देव तो बहुत प्रसन्न रहते थे, परंतु उनका छोटी ही अवस्था में देहावसान हो गया। तो मीरा जी के जो देवर जी और ननद इत्यादि थे, उन लोगों ने फिर मीरा जी के ऊपर बहुत से अत्याचार करने प्रारंभ किए। वे चाहते थे ये कृष्ण की भक्ति छोड़ करके दीनहीन जीवन को व्यतीत करें। मीराबाई के जीवन में अध्यात्म इतना मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ था और वह सारा परिवार जो था उनका, वह उनको उनके अध्यात्म से दूर करना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में राणा जी ने भेजा विष का प्याला और पी गई मीरा हंसती हंसती रे, ऐसा हमने भजनों में सुना है। तो मीरा जी ने जहर का प्याला पी लिया था, ऐसी कथा सुनने को मिलती है। और जहर को पीने के बाद भी उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये दोनों बातें आज के मनुष्य को थोड़ा समझने में कठिन लगती हैं, और संभवतः जिन लोगों ने समझा है उन्होंने भी आंख मूंद करके इसमें केवल भक्ति भावना को सम्मुख रख के समझ लिया। परंतु भक्तिमती मीराबाई भारतवर्ष की एक ऐसी पढ़े लिखे घराने की, राजघराने की बेटी थी, जहां पर योग, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों की ही सुदृढ़ नींव थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आयुर्वेद की कौन सी बात है? जी हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का सिद्धांत छिपा हुआ है। मीरा जी ने विष का प्याला पिया और जहर पीने के बाद भी वो जीवित कैसे रह गईं, उनको मृत्यु क्यों नहीं आई, इसके पीछे आयुर्वेद का सिद्धांत है। और उस आयुर्वेद के पीछे छिपी हुई है हमारी पूज्या गौ माता। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर मुझे कथा स्मरण में आई तो मन हुआ कि अवश्य आप लोगों को मैं ये सिद्धांत, ये एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि, एक महा औषधि आपके साथ शेयर करूं। औषधि क्या कहूं मैं, ये महा अमृत है। इस अमृत का नाम है पंचगव्य। आपने सुना जरूर होगा, लेकिन अब प्रयोग करना छोड़ दिया है या भूल चुके हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसी महिमा है पंचगव्य की कि यदि इस पंचगव्य को आप 12 वर्ष लगातार नित्य निरंतर पान कर लें तो आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण पैदा हो जाएंगे कि आपके शरीर में इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, या कह लीजिए आपके अंदर अमृतत्व इतना बढ़ जाएगा कि आपके ऊपर जहर का प्रभाव भी नहीं होगा। जी, ये मीरा जी ने जो विष पी करके और फिर भी जीवित रही हैं, उसमें ये भावना तो प्रबल है कि वे भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से जीवित रह गई। परंतु ये भी सच उसमें छिपा हुआ है कि मीरा जी 5 वर्ष की थी तब से नित्य प्रति कृष्ण की भक्ति करती हैं। तो कृष्ण की भक्ति करने का अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को उनके परम प्रिय पदार्थ जो हैं वे अर्पित किए जाते और उसी को प्रसाद रूप में वो प्राप्त किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे परम प्रिय कौन है? श्री कृष्ण प्रिया गौ माता। और उस गौ माता से प्राप्त होने वाले जो 5 अमृत तत्व हैं, उन पांचों को जब मिला दिया जाए तो उसको पंचगव्य या पंचामृत के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुन लेना अब आप लोग, जब ये पंचामृत या पंचगव्य जो है, इसका लगातार पान करने से हम मृत्यु तक को अपने से दूर कर सकते हैं, तो फिर छोटी मोटी बीमारियों का तो ये रामबाण औषधि है। परंतु ये तब है जब आप नित्य प्रति इसका सेवन करें। आइए पंचगव्य को कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो 5 चीजें आप बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा।
गौ माता ने हमें 3 चीजें तो दी हैं प्रत्यक्ष रूप में। उसमें सबसे पहले है गौ माता का दूध, जिस पर सबकी नजर रहती है और दूध के पीछे हर कोई दीवाना है। लेकिन उसके साथ साथ 2 महान अमृत और भी गौ माता देती है, वो गौ माता का गोबर और तीसरा है गोमूत्र। गोबर को हम लोग गोमय बोलते हैं और इस गोबर को एक कपड़े में रख करके निचोड़ दिया जाए इस प्रकार से, तो उसमें से रस निकलेगा, उसको कहते हैं गोमय रस। तो आपको क्या करना है, पंचगव्य बनाने के लिए आपको लेना है दूध, आपको लेना है गोमय रस अर्थात गोबर को कपड़े से निचोड़ करके उसका रस। तीसरा आपको लेना है गोमूत्र, जो कि कपड़े की 7 लेयर्स बना करके उसमें से छाना गया हो वह, और बछड़े वाली गाय का हो, देसी शुद्ध भारतीय गाय का हो तो बहुत अच्छा है, और छोटी बच्ची का मिल जाए तो वह उससे भी अच्छा है। उसके बाद 2 पदार्थ हमारे ऐसे आएंगे जो गौ के दूध से हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका नाम है छाछ, जिसको हम गौ रस कहते हैं। दही को थोड़ा मथ लीजिए तो वह जो अर्थात मक्खन निकलने के बाद जो बचा वह है गोरस या छाछ। और 5वां है हमारे पास गाय का घी। गाय का जो घी है वो विष को मारने का काम करता है। अब आप सोचते होंगे कि इसकी मात्रा किस ढंग से मिलानी चाहिए, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच गाय का दूध ले लो, 1 चम्मच गोमय रस ले लो, 1 चम्मच गोमूत्र का डाल लो, 1 चम्मच छाछ का डाल लीजिए, और उसके अंदर लगभग 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच का मतलब होता है कोई 12 से 15 ड्रॉप्स पिघले हुए घी की आप उसमें मिला लें, और हल्का सा गुनगुना रहे आजकल मौसम के हिसाब से तो वो बढ़िया रहेगा। ऐसे इस पंचगव्य को आप सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और फिर स्वयं जो है अपनी हथेली में डाल करके उसका पान किया जाएगा। उसको आपको किसी धातु के बर्तन से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। पंचगव्य का निर्माण जब आप करें तो माटी के बर्तन में करें, और इस प्रकार से आप उसका प्रयोग करें। प्रयोग करके आप देखें, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, दमे की जो बीमारी रहती है, वो पंचगव्य का सेवन यदि लगातार 1 वर्ष तक कर लेंगे तो उनकी दमे की बीमारी जो है वो 100% ठीक हो सकती है। और एक जो आजकल मौसम बदलने पर साइनोसाइटिस की बीमारी है, छींके आना, नाक से पानी बहना, आंखें लाल हो जाना, और नाक में, आंखों में, गले में खुजली का होना, जरा सा मौसम बदलते ही खूब छींकों का लगातार आना, ये बीमारी जो है ये पंचगव्य के पान से ठीक हो सकती है, परंतु बशर्ते कि आप इसको बहुत श्रद्धा के साथ लगभग 1 वर्ष तक अवश्य करें। तो मैंने आपको ये बता दिया, मीराबाई जी का विष से बचने का राज और रहस्य जो था वह था पंचगव्य। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ बहुत सी बीमारियों को ये दूर रखता है। आशा करती हूँ कि आप भी इसका सेवन करना प्रारंभ करेंगे। जोड़ों की, घुटनों की समस्याएं जितनी भी हो, लिवर के अंदर यदि किसी प्रकार की समस्या हो, कहते हैं कि गो पंचगव्य जो है ये 108 बीमारियों का तोड़ है, तो पंचगव्य का सेवन अवश्य करना प्रारंभ करें। इससे गौ माताओं का सम्मान बढ़ेगा, गौ माताओं का संरक्षण होगा। आप गौ माता की शरण में जाएं, गौशाला में जाएं, गोपालकों के पास जाएं, गौ माता को पुनः अपनी उस प्राचीन महान संस्कृति को अपनाते हुए गौ माता के उस पवित्र स्वरूप को फिर से प्रदान करें, और पंचगव्य के सेवन से आप अपने जीवन को अमृत बनाएं, अपने समाज को सुंदर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूँ विदा, अगली बार फिर मिलते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।